जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने एक आंटी को अपनी संगत बनाया, अपना भक्त बनाया। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार, उनकी प्यारे प्यारे वीडियोस रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरुजी महाराज से जुड़ सके और उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग है मधु गाबा आंटी का। भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने ये शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुने जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट में ही क्यों? और मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गई। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी आर्म्स दबा रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि ये मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे गुरुजी के संगत की ये बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव है तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक कपल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे ये पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं जिद करती रही पर वह नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त श्री सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे? मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी। हम बाहर चले गए जहां जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा या किया था कि सब मुझसे अप्रसन्न थे? और तो और मैंने श्री सिंगला को उन महिला संगत जिनके साथ मैं आई थी
उनको शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते टाइम सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरती हुई देखी और मैं शांति की अनुभूति ले पाई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वो काफ़ी था। मैं इससे अधिक लूँगी तो दीवानी हो जाऊँगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सुगंध आ कहाँ से रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्करना, उनको इस बात का पता चला तो वो मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि यह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्रायः अपने सपने के बारे में सोचती, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेरकोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, उनको बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको ये सब बताया था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरी सास बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे पति, बच्चे और देवर और मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गए। वह कुछ भी खा या पी नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू किया और खाने के लिए सेब दिया, जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और उन्होंने वो भी खा लिया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी है। मेरी सास उदास थी और मैं उन्हें खुश करने की कोशिश में बार बार बोल रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। मैंने सेब और चीकू छीले थे और वह छिलके मेरे हाथ में थे और मेरी सास ने मुझे वो कूड़े के डिब्बे में फेंकने को कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था, इसलिए मैं वो जगह गंदी नहीं करना चाहती थी और मैं छिलके कमरे से बाहर जाकर फेंकूंगी। मेरी सास आग्रह करती रही, लेकिन मैं भी अड़ी रही कि मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी।
तभी जहाँ हम बैठे हुए थे, मुझे गुलाब की एक पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने वो सबको दिखाई और बोली कि गुरुजी आए थे। सब आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहाँ कुछ नहीं था और अचानक ही गुलाब की एक पंखुड़ी कैसे प्रकट हो गई थी। ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सरबड़ी सेन का। जय गुरुजी। ये लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही है। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय शुरू हो गया। जांच के जो रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद भी मेरी अलग तरह से हेल्थ चेकअप होते रहे और उसके भी जो रिजल्ट आए वो वही थे। वैसे तो मैं ठीक दिखती थी, जिससे मेरे डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। मेरी बीमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव डिसिप्लिन लाइफ जीती रही, साथ ही अपने खाने का और डेली रूटीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। उस टाइम मेरी एज 48 इयर्स की थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी हुई और फिर मेरी रेडिएशन थेरेपी भी शुरू हुई और उसी टाइम मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे डेंटिस्ट ने ही मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का रास्ता भी बताया। जब हम मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास होता था क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलके। मैं सदैव सिर ढककर रहती थी। उन महिला का सवाल सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही है। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला हमें अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं हैरान होकर बस पुस्तक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनसे पूछने को कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपना उपचार कराते हुए मैं हर दिन उस ग्रंथ को पढ़ती, लेकिन मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी नेगेटिव कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे काम कर रहे थे। उसी टाइम मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक आए।
डॉक्टर्स ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, वो भी निकाल दिया। 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। ये बुरा टाइम बहुत लंबा चला, लेकिन गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता है। मंडे की एक दोपहर मैं बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए लाइन में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और एक लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते टाइम मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जिस टाइम मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी के शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था। लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे, जहां रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी सिचुएशन से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी की शादी हो गई। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखे और अंत तक हमारा साथ दे। वह भगवान है, मालिक है। वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे शिवानी मगू का। सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। प्यारे गुरुजी, मैं आपके हाथों में एक पतंग के समान हूँ। बाबा, मेरी डोर कभी मत छोड़ना। मैं आपसे दूर होकर पवन के रहम पर हो जाऊंगी। 6 जुलाई 2009 को मैंने अपनी माँ और ड्राइवर भैया के साथ बड़े मंदिर में प्रवेश किया। मैं यकायक शांत और तनाव मुक्त महसूस करने लगी।
उसी रात मैंने एक सपना देखा। मेरे नाना जी मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने शांति पूर्वक बैठे हुए थे। जल्द ही मेरी माँ, ड्राइवर और मैं सोमवार को नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। 1-2 हफ्तों के अंदर ही मेरी बहन और उसका बेटा भी हमारे साथ चलने लगा। हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम गुरुजी के मंदिर गए। वैसे तो इससे 2 साल पहले 2007 में भी मेरे एक मरीज ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, पर यह गुरुजी का ही निर्णय होता है कि कौन उनके पास कब आएगा। और मैं और मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि हमें बड़े मंदिर आने का अवसर मिला। हर सोमवार हम सत्संग सुनते और चाय प्रसाद ग्रहण करते, जिससे हमें शांति और संतुष्टि मिलती। उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन हुआ करता था। अक्टूबर महीने के एंड में जब हम बड़े मंदिर में थे तो एक महिला संगत ने मेरी माँ को कहा कि हमें मंदिर में लंगर करना चाहिए, उससे मेरा इलाज होगा। पर मेरी माँ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी हफ्ते शनिवार के दिन मेरी बहन ने मेरी माँ को मंदिर में लंगर करने के लिए कहा, पर एक बार फिर मेरी माँ ने ये हिदायत गंभीरता से नहीं ली। अगले ही दिन संडे को मुझे बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन हुआ और मैं बेहोश हो गई। गुरुजी ने मुझे अपने पहले दिव्य दर्शन दिए। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मुझे 4 दिन लगातार लंगर करने का आदेश दिया। हमने ऐसा ही किया और 4 दिन लंगर करने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। यहाँ तक कि इसके बाद मुझे बस एक बार और माइग्रेन हुआ है। फिर नवंबर 2009 में हम एक महिला संगत श्रीमती सुखी से मिले। उन्होंने मुझे मेरे सभी पत्थर की अंगूठियां उतार देने को कहा। मैंने तुरंत वैसा ही किया। उसी वीक में हम थर्सडे को लंगर के लिए मंदिर गए। उस दिन मंदिर में ही मुझे लास्ट टाइम माइग्रेन हुआ। ये जून 2010 की बात है और तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कोई दवाई नहीं ली है। बड़े मंदिर आने से पहले हम पंडितों के पास जाया करते थे। मैं चैटिंग, रेकी और कर्मा क्वेश्चन हीलिंग में भी बिलीव करती थी, पर अब हमने ये सब बंद कर दिया है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है, इसलिए किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भाग्यशाली है कि बड़े मंदिर में हम नए साल और पावन शिवरात्रि के समारोह में भी जा पाए हैं। इतना ही नहीं, मेरे पिता जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शिवरात्रि पर मंदिर आए और उन्होंने गुरुजी का दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से मेरे पिताजी का जो ब्लड शुगर का लेवल है वो भी अब नॉर्मल है। मई 2010 में हमारा बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। हम छुट्टी मनाने कोचिन गए, जहां हमें बहुत आनंद आया। जितना भी टाइम हम वहाँ थे, मौसम बहुत सुहावना था। जब भी हम रोटी, डोसा या कोई फल खाते तो उस पर ओम बना हुआ होता। इस तरह गुरुजी अपनी संगत को आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गुरुजी की कृपा मेरी माँ पर भी हुई है। गुरुजी ने उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है
और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधारा है। हर सुबह उन्हें थूक में ब्लड आता था, पर शिवरात्रि पर लंगर करने के बाद थूक में ब्लड आना बंद हो गया, बिना किसी दवाई या इलाज के। मेरी बहन का बहुत भारी हार्मोनल इम्बैलेंस था। फरवरी 2010 में गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन देकर दिखाया कि उन्होंने मेरी बहन को आशीर्वाद दिया और ठीक कर दिया। उस दिन से गुरुजी की कृपा से उसे कोई परेशानी नहीं हुई है। इसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे परिवार में कोई भी जुदा नहीं रहा है। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, उनको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उनकी हर एक बीमारी को गुरुजी ने बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाइयों के, सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद से उनको ठीक किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे साथ और बहुत सारे अद्भुत अनुभव हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जिनको बताना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी मेरे पूरे परिवार और संगत को सदा अपनी शरण में रखे। वह सदा हमें आशीर्वाद देते रहे और हमें सही राह दिखाते रहे। हम कभी भी इधर उधर ना भटके, ना ही हमारा मन कभी कहीं और देखे। हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में रहना चाहते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं। गुरुजी से बस यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि वह हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखे। जाको राखे गुरुजी, मार सके ना कोई। जो गुरुजी की शरण में आया, उसे हाथ लगा सके ना कोई। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर और ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी याद रखिए, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में सरेंडर कर दीजिए, कंप्लीट समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।